लेकिन भाजपा का कैंडिडेट केवल चुनाव नहीं लड़ रहा था, पूरी भाजपा की सत्ता, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री, सांसद, धारासभ्य, चेयरमैन, प्रशासन, दारू, पैसा, सब चुनाव लड़ रहे थे। एक जीत से आप कैसे अंदाजा लगा रहे हो कि 2027 में आम आदमी पार्टी को मौका मिलेगा? बात एक जीत की नहीं है। एक नेता बढ़ता है, मतलब एक एमएलए बढ़ता है और एक कम होता है। ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी 2027 का सपना कैसे देख रही है? आम आदमी पार्टी का सपना देखने के तो आम आदमी छोटी सी पार्टी है, सपना तो गुजरात देख रहा है। कांग्रेस की स्थिति बहुत कमजोर हुई है और इस चुनाव में खासतौर से जो कांग्रेस ने रणनीति बनाई वो भाजपा को हराने की रणनीति नहीं बनाई। सबने देखा खुलेआम कि भाजपा को जिताने वाली रणनीति पे कांग्रेस चली गई। तो भाजपा को जिताने वाली पार्टी को तो नहीं वोट देना चाहते हैं। जो भाजपा को जिताने वाली पार्टी को वोट देने होगा वो भाजपा को ही वोट दे देगा। अब विपक्ष में तो भाजपा को चैलेंज करने वाली पार्टी वाले जो लोग हैं उनको विकल्प चाहिए, वो आम आदमी पार्टी बनी। जब पूरे देश में भाजपा की लहर चल रही थी, दिल्ली के अंदर एक बार 3 सीट मिली, एक बार 8 सीट मिली, और आज अगर दिल्ली में चुनाव हो जाए तो शायद वो 3 सीट भी ना मिले। तो लोगों के मन में एक ही प्रश्न था कि वो पीछे वाले को जिताया था वो भी चला गया, ये भी चला जाएगा, तो फिर क्या होगा। लेकिन विसावदर ने पूरा जांचा परखा पूरे गुजरात से। वो तो भूपत भयानी को भी परखा था और पसंद किया था, आम आदमी पार्टी में ही थे वो। नहीं, भूपत भयानी को पहली बार था जब जिताया था लोगों ने। वो कहते हैं ना कि दूध की जली बिल्ली छाछ की फूंक के पीती है। तो भूपत भयानी के बाद गोपाल इटालिया को लोगों ने बहुत तरह से तराशा है। कैसे चैतर वसावा जो थाने में गए थे कंप्लेंट करने, उसी पे FIR करके उठा करके पुलिस लेके चल दी। तो जनता के जो निर्भयता के साथ जनता के सवाल दुख दर्द को उठाना, उसके लिए लड़ना, यही आम आदमी पार्टी के धारासभ्य की जिम्मेदारी है। और मुझे भरोसा है कि अब और वो मजबूती से आगे बढ़ेगी। तो आम आदमी पार्टी क्या है? आम आदमी पार्टी चैतर वसावा ही है, आम आदमी पार्टी गोपाल इटालिया है, आम आदमी पार्टी जो है ईशदान गढ़वी है, आम आदमी पार्टी प्रवीण राम है, आम आदमी पार्टी राजू करपड़ा, यही तो आम आदमी पार्टी है। 2027 गुजरात में क्या विजन है? क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी कैसा परफॉर्म करेंगी? कितनी सीट जीत पाएगी? नहीं, गुजरात के लोग सीट का हिसाब अब नहीं रखना चाहते। गुजरात के लोग 30 साल के अब इस सत्ता को बदलना चाहते हैं। નમસ્કાર, આપની સાથે હું છું પાયલ અને વિસાવદરની પેટા ચૂંટણી પહેલાથી જ ગુજરાતભરમાં ગોપાલ ખૂબ થયું। ચૂંટણી પછી પણ ગોપાલ ઇટાલિયા જીત્યા અને ગોપાલની જય થઈ। પણ ગોપાલ ઇટાલિયાની જીતવા પાછળ બહુ જ બધા કારણો હોઈ શકે। એમાંથી જ એક કારણ એક નેતા છે, એ પણ ગોપાલ છે, ગોપાલ રાય એમનું નામ છે। દિલ્હીના લીડર છે અને આમ તો આમ આદમી પાર્ટી જ્યારથી શરૂ થઈ ત્યારથી એની સાથે જોડાયેલા છે, મિનિસ્ટર પણ રહી ચૂક્યા છે અને ગુજરાતની આ ચૂંટણીમાં એમને પ્રભારી બનાવવામાં આવ્યા હતા। એટલે ગોપાલ ઇટાલિયાની જીત પાછળ ગોપાલ રાય પણ છે। વિસ્તારથી સમજવું છે ગુજરાતની ચૂંટણી 2027નું વિઝન અને સાથે જ આમ આદમી પાર્ટીનું भविष्य गुजरात में क्यों रहवानुं छे। गोपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जमावट में। शुक्रिया। और बहुत सारे सवाल है, वैसे तो गुजरात को लेके बहुत सारे सवाल है, पर गुजरात का ये चुनाव बाय इलेक्शन और आपको प्रभारी बनाया, कितना टफ लगा गुजरात का जो गढ़ माना जाता है वहाँ पर लड़ने के लिए? देखिए, आमतौर पर पूरे भारत के अंदर उपचुनाव जिसकी सरकार होती है वो जीतता है। सामान्य तौर पर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की जो पिछले 30 साल से सरकार है और जो पूरा तंत्र है, उसमें उपचुनाव जीता जा सकता है, एक असंभव टास्क था। लेकिन विसावदर के लोगों ने इस असंभव टास्क को संभव बनाया। इसीलिए पूरे देश में 5 सीटों पे उपचुनाव था। लेकिन पूरे देश में अगर आज किसी उपचुनाव की चर्चा हो रही है वो विसावदर की हो रही है।
उसका मुख्य कारण है कि चुनाव तो एक सीट पर था, लेकिन भाजपा का कैंडिडेट केवल चुनाव नहीं लड़ रहा था, पूरी भाजपा की सत्ता, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री, सांसद, धारासभ्य, चेयरमैन, प्रशासन, दारू, पैसा, सब चुनाव लड़ रहे थे। विसावदर के लोगों ने सबको हरा दिया और पिछली बार से 3 गुना ज्यादा मतों से गोपाल इटालिया को जिताया। ये एक बड़ा संदेश विसावदर से निकला है और इसीलिए मैं देख रहा हूं, चुनाव तो विसावदर में हम जीते, लेकिन इसकी गूंज पूरे गुजरात के अंदर हर तरफ दिखाई दे रही है। विसावदर जीतने के बाद मैं जितने टाइम से देख रही हूँ, मतलब जीत के बाद आम आदमी पार्टी में उत्साह खूब है। आम आदमी पार्टी के नेता सब लोग साथ में मिलकर अभी भी विजय का वो रथ चला रहे। पर ऐसा भी बोला जाता है, कहावत है कि अज्जल गगरी ज़्यादा छलकाती है। वैसे 2027 का विजन अब से दे दिया है, एक जीत में इतना ज़्यादा क्यों? बात एक जीत की नहीं है। देखिए, आमतौर पर गांव में जब पहले चावल बनाते थे लोग, तो पूरा चावल नहीं देखते थे, एक दाना निकाल करके और उसको हाथ से देखते थे कि पक गया कि नहीं पका। उससे अंदाजा लगता था कि पूरे जो मटकी का चावल है उसकी क्या स्थिति है। प्रश्न ये है कि पूरी सत्ता ने उसके पास जो कुछ था सब लगा दिया और फिर भी विसावदर के लोगों ने उनको हराया। दूसरी बात क्या है कि गुजरात के भविष्य को भी विसावदर ने तय किया है, उसकी दिशा क्या हो। विसावदर में कांग्रेस ने पूरी ताकत लगाई, कैंडिडेट खड़ा किया, जीतने के लिए नहीं खड़ा किया, आम आदमी पार्टी का वोट बांटने के लिए किया, जिससे बीजेपी को फायदा हो रहा था। लेकिन विसावदर के लोगों ने कांग्रेस के इस प्रयास के बावजूद ये निर्णय लिया कि नहीं, हमें भाजपा को हराना है। भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस सक्षम नहीं है, गोपाल इटालिया लड़ सकता है, इसलिए हमें एकजुट होकर के सभी समाज के लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया। तो पूरे गुजरात के भविष्य का अगर हम देखें तो एक नमूना, एक मॉडल विसावदर से निकला है और वो बात हमारे विजय यात्रा निकालने की नहीं है। गुजरात में तो कड़ी का भी चुनाव हुआ था, लेकिन उसकी तो चर्चा नहीं कहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि विसावदर ने एक नई उम्मीद दिया है। उसके पीछे का कारण मैं जितना समझ पाया हूं, पिछले 2 महीने से विसावदर से लेकर के अहमदाबाद तक गुजरात के अंदर भाजपा के कार्यकर्ता को भी आज भाजपा की सरकार से नई उम्मीदी है। उसको ये नहीं उम्मीद है कि अगर कल भी हम दोबारा सरकार बनाएं तो भाजपा सरकार गुजरात में कुछ नया कर पाएगी, ऐसी उम्मीद भाजपा के कार्यकर्ता को भी नहीं। ठीक उसी तरह की ना उम्मीदी कांग्रेस के कार्यकर्ता को। कांग्रेस के कार्यकर्ता को अब ये उम्मीद खत्म हो चुकी है, 30 साल लगभग होने जा रहे हैं। बार बार प्रयास करने के बाद भी भाजपा को कांग्रेस नहीं हटा पाई। कांग्रेस के कार्यकर्ता में उम्मीद नहीं है कि कांग्रेस कभी भाजपा को हटा सकती है। लेकिन इसके उलट आम आदमी पार्टी को लेकर के 2 उम्मीदें, चारों तरफ छोटी छोटी उम्मीदें। एक, आम आदमी पार्टी भाजपा से फाइट कर सकती है, निर्भय होकर के लड़ सकती है और जीत सकती है। दूसरी बात कि अगर आम आदमी पार्टी गुजरात में सरकार बनाती है तो कुछ न कुछ तो अच्छा करेगी। ये 2 उम्मीदें आम आदमी पार्टी के साथ विसावदर चुनाव के बाद लोगों को जोड़ने की तरफ आकर्षित कर रहे हैं और इसलिए आम आदमी पार्टी इस मिशन को गुजरात जोड़ो अभियान के तहत सदस्यता अभियान को लेकर के आगे बढ़ रही है। आपने जितने भी उदाहरण दिए और आप विसावदर को सेंटर में रख के जो बात कर रहे हैं, हम विसावदर का इतिहास समझे तो विसावदर ने हमेशा ऐसे नेताओं को चुना है जो लड़ सकता है, ऐसे नेताओं को पसंद किया है, वो भले सत्ता पक्ष में ना हो, सामने के पक्ष में हो, जो किसान का ज़्यादा सुने, ऐसे नेताओं को पसंद किया है। तो एक जीत से आप कैसे अंदाज़ा लगा रहे हो कि 2027 में आम आदमी पार्टी को मौका मिलेगा? बात एक जीत की नहीं है,
बात अब तक जो चुनाव विसावदर के थे और इस बार के चुनाव में फर्क है। अब तक 182 सीटों पे चुनाव हो रहे थे। भाजपा सरकार की ताकत 182 सीटों पे लगी थी। भाजपा के संगठन का जो शक्ति वितरण था 182 सीटों पर था और वहां पर चुनाव हारते रहे। लेकिन इस बार 182 सीटों पे चुनाव नहीं था। पूरी सत्ता वहां चुनाव लड़ रही थी, पूरी मशीनरी चुनाव लड़ रही थी, पूरा संगठन वहां चुनाव लड़ रहा था। जो कुछ भाजपा जनरल चुनाव में 182 सीटों पे लगाती है वो सारा दम उन्होंने वहां लगाया। उसके बाद भी लोगों ने वहां उनको हराया, और हराया नहीं, पिछले से 3 गुना ज्यादा मतों से हराया। इसलिए ये भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है। दूसरी बात, आज बात विसावदर की केवल नहीं है। विसावदर के रोड रास्ते खराब हैं, लेकिन गुजरात के 90% ग्रामीण क्षेत्र के रोड रास्ते खराब हैं। शहर तो उसमें कहते हैं ना कि एक 4 चांद लगा रहे हैं। किसी भी अहमदाबाद के अभी बारिश हो रही है, किसी भी तरफ निकल जाओ, उनकी हालत अच्छी नहीं है और वो लावारिस लग रहे हैं। कोई पूछने वाला भी नहीं है। मुख्यमंत्री जी को इससे कोई मतलब भी नहीं होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उनको कुछ इससे लेना देना भी नहीं है। किसके पास पब्लिक जाए। आज अगर आप देखो गुजरात के अंदर, सौराष्ट्र में आज भी किसान पानी उसके खेत में पहुंच जाए समय से, उसके लिए तरस रहा है। लोगों ने वहां बताया कि अभी मौसम चल रहा है, मूंगफली लोगों ने बोया था वहां, आधी बीज जमे आधे नहीं जमे। 2 नंबर के बीज चारों तरफ मार्केट में बिक रहे हैं, कोई नहीं पूछने वाला है। किसान का फसल आज इस बार आधी हुई। अभी खेती का समय है, किसानों को यूरिया चाहिए। यूरिया जो है वो बोरी में मिलती है और यूरिया जो है वो लिक्विड में भी मिलती है। लोगों ने बताया कि बोरी की यूरिया अगर लिक्विड ना लो कैन में तो बोरी की यूरिया नहीं मिल रही है। कहते हैं नहीं देंगे। क्यों? किसान को जो रेट पर बोरी की यूरिया मिलती है उससे डबल रेट पर लिक्विड की यूरिया लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उसके पास कोई विकल्प नहीं है। बिजली सबसे महंगे दाम पर गुजरात में मिल रही है। सबसे ज्यादा महंगी फीस पर बच्चों को, लोगों को पढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। नशे का जिस तरह से पूरा साम्राज्य धीरे धीरे गुजरात में फैल रहा है, सब लोग पीड़े में है, दर्द में है। बेरोजगारी पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि चाहे तलाटी हो और चाहे मंत्री हो, कोई गुजरात के लोगों के दुख दर्द को सुनने को तैयार नहीं है। लोग बोल नहीं सकते, डर लगता है, लेकिन वोट तो दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि 30 साल कांग्रेस की सत्ता रही 1960 में गुजरात राज्य बनने के बाद, 30 साल लोगों को हिम्मत करने में लग गया। मुझे लगता है कि भाजपा का 30 साल भी नया परिवर्तन की राह लेकर के आ रहा है। आपने जितने भी प्रॉब्लम्स और वो सब गुजरात के लिए बताए, दिल्ली में वैसा ही था, पंजाब में भी कभी वैसा ही था। क्या चेंजेस आम आदमी पार्टी लेके आई जहाँ पे वो जीते? नहीं, आम आदमी पार्टी ने तो देखिए जो काम किए हैं, मेरे ख्याल से वो छुपी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात, हर परिवार को, कोई जिसकी जो भी आर्थिक स्थिति हो, सामाजिक स्थिति हो, माँ बाप के मन में एक सपना होता है कि हमारी औलाद, हमारे बच्चे हमसे ज्यादा आगे बढ़े। उसका रास्ता क्या है? पढ़ाई। दिल्ली के अंदर जिस तरह से शिक्षा में परिवर्तन हम लोगों ने किया, आज वो पूरे देश के सामने एक रोल मॉडल है। इस सरकारी स्कूल के बच्चे प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा नंबर लेकर के आ सकते हैं। उनकी बेहतर जो है वो भविष्य बन सकता है। आरोग्य को लेकर के हमने जो काम किया वो सबके सामने है। वहाँ पर न सिर्फ हमने बुनियादी काम किए, बल्कि लोगों को बिजली पानी की जो मार है, आज 4 महीने हुए हैं भाजपा की सरकार को दिल्ली में। हाँ, मेरा वही सवाल था कि फिर दिल्ली ने क्यों पसंद नहीं किया? नहीं, पसंद तो किया। वहां भी वो सारा तिकड़म किया गया। 2 साल फर्जी केस करके सारे नेताओं को जेल डालना,
सारी सत्ता तंत्र का उपयोग करके उसको कब्जा किया। उसका परिणाम क्या हुआ? 4 महीने हुए हैं, 4 महीने में प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ गई, लोग रास्ते पर हैं। डीपीएस जैसे स्कूल के गार्जियंस अपनी नौकरी छोड़ करके सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं। 24 घंटे हमने बिजली की गारंटी की दिल्ली की जनता। आज पावर कट धड़ाधड़, दिन में 4-4, 5-5 बार पावर कट लग रहे हैं। गंदा पानी चारों तरफ जो है वो घरों में जा रहा है, कोई उसकी व्यवस्था करने वाला नहीं है। तो पूरे दिल्ली में एक काम हो रहा है, क्या बुलडोजर चल रहा है गरीबों के घरों पर, जिसका विरोध 4 महीने अभी हुए हैं। 4 महीने में भी दिल्ली की आवाज हर कोने से आने लगी, हमसे गलती हो गई। यही है भाजपा की उपलब्धि, 4 महीने केवल हुए। और आप जो बोल रहे हैं कि केस कर रहे और नेताओं को परेशान कर रहे हैं, हम जब शूट कर रहे हैं तब गुजरात के ही एक एमएलए जो आम आदमी पार्टी के हैं, चैतर वसावा, उनको भी अरेस्ट किया गया है। तो फिर आप बोल रहे हैं कि इतनी सारी फोर्सेस लगा दी है, एक नेता बढ़ता है, मतलब एक एमएलए बढ़ता है और एक कम होता है। ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी 2027 का सपना कैसे देख रही है? आम आदमी पार्टी का सपना देखने के तो आम आदमी छोटी सी पार्टी है, सपना तो गुजरात देख रहा है। विसावदर के लोग अगर सपना नहीं देख रहे होते तो क्या विसावदर में आम आदमी पार्टी जीत पाती? क्या नहीं जीत पाती। सपना तो गुजरात देख रहा है। सपना तो आप सोचो, जिस गुजरात ने गांधी को पैदा किया, जिस गुजरात ने सरदार पटेल को पैदा किया, जिन लोगों ने पूरे देश को अंग्रेजों के भय से मुक्त करा दिया, आज वही गुजरात तड़प रहा है, बोल नहीं सकता है। किसान दर्द से तरा रहा है, कहते हैं लोग बोल नहीं सकते क्योंकि हमें सरकार जो है नहीं जीने देगी। कोई भी किसी भी व्यक्ति को आप उठा के देख लो, व्यक्तिगत बात करोगे वो सब कुछ आपको बताएगा। आप ऑन कैमरा बोलने को कहोगा, बोला नहीं, हमें परेशान करेगी सरकार। ये जो भय का माहौल है, ये जो भय का माहौल है, इससे गुजरात आज़ादी चाहता है और गुजरात के लोग ही आज़ादी लेंगे। आम आदमी पार्टी एक माध्यम बन रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि 30 साल लोगों ने इसके लिए कांग्रेस पे भरोसा किया, एक बार, दो बार, बार 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 उसके ऊपर लोगों ने दाव लगाए। लेकिन अब तो राहुल गांधी जी ने खुद कहा कि आधी कांग्रेस जो वो भाजपा है। तो अब लोगों के मन में आ रहा है कि कांग्रेस नहीं ये काम कर सकती। लोगों को बदलाव तो चाहिए, बदलाव का माध्यम चाहिए। इसलिए आम आदमी पार्टी पर लोगों को एक भरोसा है कि आम आदमी पार्टी लड़ के बदल सकती है, और बदली नहीं, बदलती है सरकार तो कुछ अच्छा कर भी सकती है। ये दोनों उम्मीद है आम आदमी पार्टी से। हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं। गुजरात में कांग्रेस के रूट्स जो है वो बहुत मजबूत है। अगर आज भी हम गांव में जाएंगे तो लोग कांग्रेस के पुराने नेता हो या कांग्रेस की बात आती है तो वो इमोशनल हो जाते हैं, वो बॉन्डिंग नेताओं की है वहाँ पे। तो एक तीसरा पक्ष, जो हमेशा कांग्रेस भी ऐसा कहता है कि तीसरे पक्ष को कभी गुजरात पसंद नहीं करती है। नहीं करती थी। अगर पसंद नहीं करती तो लाखों वोट पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी को कैसे मिलते? पसंद नहीं करती तो 5-5 विधायक कैसे जीतते? 40-40 विधायक कैंडिडेट नंबर 2 पे कैसे रहते? लोगों ने पसंद किया। हाँ, ये जरूर पिछली बार चुनाव में लोगों के मन में आया था कि पता नहीं ये पार्टी जीत पाएगी कि नहीं जीत पाएगी। लोगों ने देखा कि जीत सकती है, और विसावदर ने तो उस पर और मोहर लगा दी कि नहीं, ये तो विपरीत परिस्थितियों में भी जीत सकती है। इतना ही लोगों को चाहिए था भरोसा, वो भरोसा लोगों का बढ़ा है। और कांग्रेस की स्थिति बहुत कमज़ोर हुई है, और इस चुनाव में खासतौर से जो कांग्रेस ने रणनीति बनाई वो भाजपा को हराने की रणनीति नहीं बनाई। सबने देखा खुलेआम कि भाजपा को जिताने वाली रणनीति पे कांग्रेस चली गई। तो भाजपा को जिताने वाली पार्टी को तो नहीं वोट देना चाहते हैं। जो भाजपा को जिताने वाली पार्टी को वोट देने होगा वो भाजपा को ही वोट दे देगा। अब विपक्ष में तो भाजपा को चैलेंज करने वाली पार्टी वाले जो लोग हैं उनको विकल्प चाहिए, वो आम आदमी पार्टी बन गई। बात तो ऐसी भी हो रही है कि आम आदमी बी टीम है गुजरात में, वो तो 2022 से हो रही है। नहीं, वो बात अलग बात थी, होती रही, लेकिन हकीकत तो अब सबके सामने आ गई है। विसावदर में गुजरात के अंदर 5 विधायक भाजपा ने तोड़े कांग्रेस के, 1 विधायक तोड़ा आम आदमी पार्टी से। 5 सीटों पर जहां कांग्रेस के विधायक तोड़े थे, हमने कैंडिडेट तो नहीं खड़ा किया। क्यों नहीं करा?
क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं करा कि वोट ना बटे हम्म, और भाजपा को हराया जाए। विसावदर का चुनाव आया तो विसावदर में कांग्रेस ने कैंडिडेट खड़ा किया। किस लिए खड़ा किया? आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए तो नहीं खड़ा किया, और खुद जीतने की उसकी स्थिति नहीं थी। किसको फायदा होना था उससे? आप याद करो, आपके चैनल पे भी मैंने देखा था उस पर, जिस दिन कांग्रेस ने घोषित किया कि आम आदमी पार्टी के सामने कांग्रेस की चुनाव लड़ेगी, सारी जगह पे क्या खबर चली? अब वोट बढ़ जाएंगे, भाजपा को फायदा हो जाएगा, कांग्रेस ने राह आम आदमी कठिन कर दी, गोपाल इटालिया अब नहीं जीत सकता, भाजपा की राह आसान हो गई। मतलब क्या था? ये बात क्या कांग्रेस को लोगों को नहीं पता थी? तो गठबंधन भी हो सकता था गुजरात में, वैसे ऊपर नेशनल लेवल पे तो है ही गठबंधन। नहीं, गुजरात के अंदर जब उपचुनाव हो रहे थे उस समय कांग्रेस के लोगों ने ये बात डिस्कस की थी कि आप हमारे सीट पे कैंडिडेट खड़ा मत करिए, हम आपके सीट पे कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे। हमने नहीं खड़ा किया, लेकिन चूंकि उस समय चुनाव हुआ नहीं, विसावदर का चुनाव 1.5 साल टल गया। जब विसावदर का चुनाव आया तो कांग्रेस ने कैंडिडेट खड़ा किया, उससे किसको फायदा हुआ? तो ऐसी स्थिति में अब देखो, गुजरात के लोगों के मन में अब असमंजस नहीं है। गुजरात के लोगों में बहुत स्पष्ट है कि परिवर्तन चाहिए, और परिवर्तन के लिए जैसा मैंने ये कहा कि विसावदर के लोगों ने पिछली बार जो वोट दिए थे कांग्रेस को, उससे भी 1/3 वोट इस बार दिया। तो बहुत ही स्पष्टता है, गुजरात के लोगों में बेचैनी है, तड़प है, लेकिन जुबान पर ताले हैं, वो भय के कारण, और उसको लोग महसूस कर रहे हैं और बदलाव चाहते हैं, अंदर से बदलाव चाहते हैं। सो कहते हैं ना कि अंदर से एक चाहत पैदा होती है, वो चाहत गुजरात के अंदर लोगों में पैदा हुई। 2022 का चुनाव, और मुझे याद है अभी भी कि जैसे अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी गुजरात पे बहुत फोकस कर रहे थे। फ्री बीज की बात हो, कुछ फ्री देने की बात हो, वो सारी चीज़ों पे चुनाव पूरा शिफ्ट हो गया था। एकदम नई पार्टी थी, पहली बार ऐसे चुनाव लड़ रहे थे, तो बहुत से लोगों ने ये भी देखा कि कांग्रेस के ऑप्शन में आम आदमी पार्टी है। फिर बाद में कांग्रेस को भी ठीक ठाक वोट मिले और सब हुआ, सेकंड नंबर पे बहुत सी जगह पे आम आदमी पार्टी थी। फ्री बीज और वो सारे मुद्दे 2022 में चले, पर 27 में क्या चलेगा? देखिए, माहौल तो बनाती है आम आदमी पार्टी, वो सब मानते हैं, पर सिर्फ माहौल बनाने से इलेक्शन नहीं जीतते। बात माहौल बनाने की नहीं है। जैसा मैंने कहा, कोई भी पार्टी चुनाव जनता के वोट से जीतती है। ताकत बुनियाद जनता है। भाजपा बहुत सारे राज्यों में चुनाव नहीं जीतती है। जब पूरे देश में भाजपा की लहर चल रही थी, हाँ, दिल्ली के अंदर एक बार 3 सीट मिली, एक बार 8 सीट मिली, और आज अगर दिल्ली में चुनाव हो जाए तो शायद वो 3 सीट भी ना मिले। भाजपा को 3 सीट भाजपा। तो गुजरात के अंदर मैं जितना समझ पाया हूँ कि गुजरात के लोग, जैसा मैंने कहा, कि बहुत देर तक बर्दाश्त करते हैं, अपने काम धंधा में लगे रहते हैं कि चलो ठीक है। 30 साल गुजरात ने कांग्रेस को भी बर्दाश्त किया, लेकिन जब सर के ऊपर से पानी चला तो उखाड़ के फेंक दिया लोगों ने। भाजपा का भी वो टाइम पूरा हो गया। आम आदमी पार्टी एज ए पार्टी, जो हमारा रोल है कि गुजरात के लोगों को एकजुट करना, सभी समाज के लोगों को इकट्ठा करना, और उनको एक मैनेजमेंट जो होता है, इलेक्शन का जो होता है, उसमें संगठन का रोल होता है, उसको व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाना आम आदमी पार्टी का रोल है। लेकिन लड़ाई तो गुजरात के लोगों ही लड़ेंगे, और गुजरात के लोग ही इस लड़ाई को जीतेंगे। मैं आपको इंटरेस्टिंग एक उदाहरण बताऊं, विसावदर में भी कई सारे गांव थे जहां पर लोगों ने कहा हम बोलेंगे नहीं, लोगों ने कहा हम झंडा नहीं लगाएंगे, लोगों ने कहा हम प्रचार करने नहीं जाएंगे। और आपको बताऊं, उन सारे गांव में लोगों ने बटन दबा करके, सर्वे करने वाले गए, लोगों ने पूछा, हमने भी सर्वे के लिए भेजा, बोलो ने भाजपा को वोट देंगे। रिजल्ट जब आया है, उन सारे गांवों में आम आदमी पार्टी ज्यादा वोटों से जीती है। तो जो ये भय
और भय के बाद जो ये पूरा भ्रष्टाचार का जो तंत्र है, जनता जब खड़ी होती है तो तंत्र तोड़ देती। जीतने के लिए संगठन मजबूत होना चाहिए, इतने अच्छे प्रत्याशी होने चाहिए। और आम आदमी पार्टी की अभी जो स्थिति है, अगर 2027 हम देख रहे हैं तो बहुत नज़दीक मान रहे हैं गुजरात में, क्योंकि 30 साल से एक सत्ता है और उनको आप पछाड़ने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे नेता है, क्योंकि एक के बाद जब गोपाल इटालिया जीते उसके बाद एक एमएलए ने तो तुरंत ही इस्तीफा दे दिया और बोल दिया कि मैं नहीं हूँ आम आदमी पार्टी के विचार के साथ। तो कैसे संगठन को कैसे मजबूत करेंगे? देखिए, कोई भी बदलाव अब तक जो हुआ है भारत में वो युवाओं ने किया है। आज आम आदमी पार्टी नया संगठन होने के बाद भी लोगों को उम्मीद क्यों है? क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो युवा लीडर्स हैं वो हर जगह हिम्मत के साथ लड़ रहे हैं। अभी अरविंद केजरीवाल जी ने गुजरात जोड़ो रास्ता अभियान लॉन्च किया, उस दिन एक ही बात का आह्वान किया था गुजरात के युवाओं से, भाजपा में युवाओं के लिए जगह नहीं है, कांग्रेस में जगह नहीं है, सारे पुराने लीडर बैठे हुए, बदलाव चाहिए। आम आदमी पार्टी युवाओं को प्लेटफॉर्म देने के लिए तैयार है और पूरे गुजरात के अंदर जो हमने गुजरात जोड़ो अभियान शुरू किया है उसका पर्पज़ यही है कि विधानसभा स्तर से लेकर के बूथ स्तर तक युवाओं को संगठन में जोड़ा जाए। युवाओं को हम नेतृत्व देंगे और मेरा ये मानना है गुजरात में युवाओं की कमी नहीं है, प्रतिभाशाली युवा है, लेकिन उनको भी बस एक ही बात का लगता है, यार लड़ेंगे तो हार तो जाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा, इतनी सी बात है। लेकिन लोगों का गोपाल इटालिया के जीतने से और हौसला बढ़ा है। मुझे भरोसा है कि आगामी दिनों में गुजरात के युवा आम आदमी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट बनेंगे, मोर्चा संभालेंगे और गुजरात में बदलाव लाएंगे। गोपाल जी, विसावदर का इतिहास रहा है, लास्ट टाइम भी आपके ही उम्मीदवार जीते थे और वो भाजपा में चले गए, गोपाल इटालिया नहीं जाएंगे? जाना होता तो विसावदर के लोग वोट नहीं देते। जिस दिन पहली बार मैं विसावदर गया था, मुझे याद है 12 अप्रैल था, 13 अप्रैल को आम आदमी पार्टी का प्रदेश सम्मेलन हमने वहाँ किया था, तो मैं पहली बार वहाँ गया था। तो लोगों के मन में एक ही प्रश्न था कि वो पीछे वाले को जिताया था, वो भी चला गया, ये भी चला जाएगा, तो फिर क्या होगा। लेकिन विसावदर ने पूरा जांचा परखा पूरे गुजरात से। वो तो भूपत भयानी को भी परखा था और पसंद किया था, आम आदमी पार्टी में ही थे वो। नहीं, भूपत भयानी को पहली बार था जब जिताया था लोगों ने। वो कहते हैं ना कि दूध की जली बिल्ली छाछ भी फूंक के पीती है। तो भूपत भयानी के बाद गोपाल इटालिया को लोगों ने बहुत तरह से तरासा है। देखो, मैं क्या बताना चाहता हूँ कि ये जो भाजपा की जो ये राजनीति करने की जो नई स्टाइल है, आमतौर पर क्या है, हमने इतिहास में देखा कि कई सारी पार्टियां दूसरे विधायकों को, सांसदों को अपने में मिलाती रहीं कि जिससे सरकार बन जाए। उनके पास बहुमत नहीं होता है। भाजपा को बहुमत नहीं चाहिए। अब तक के गुजरात के इतिहास में तो सबसे ज्यादा बहुमत से भाजपा जीती हुई है। तो बहुमत नहीं चाहिए, सरकार बनाने का संकट नहीं है, फिर भी धारासभ्य को तोड़ने का पर्पज क्या है? वहां के लोगों को अपमानित करना कि तुमने हमें नहीं जिताया, हम तुम्हारे धारासभ्य को नहीं रहने देंगे, किसी को जिताओ। ये चैलेंज आम आदमी पार्टी को नहीं है, ये यहाँ के लोगों को भाजपा चैलेंज करती है अपने अहंकार में। अब मुझे लगता है कि गुजरात के लोगों भी पसंद नहीं कर रहे, ये पसंद नहीं कर रहे। मैं विसावदर में देखा, भाजपा के काफ़ी शीर्ष नेतृत्व वहाँ पर पहुँचा था। उन्होंने कहा कि हमने इनको इसलिए अपनी पार्टी में तोड़ा कि विकास चाहिए, उनको इसलिए तोड़ा कि विकास होगा। नहीं, लोगों ने यकीन किया। तो ये जो भाजपा का ऑपरेशन लोटस है, मेरे ख्याल से अब लोगों को पसंद नहीं आ रहा करेगा भाजपा। कौन से मुद्दे आपने देखे? इतने टाइम से आप गुजरात में घूम रहे हैं, आप ऐसे समझ लीजिए हम कि कांग्रेस से और आम आदमी पार्टी गुजरात के विपक्ष के तौर पे कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो विधानसभा में बहुत अच्छे से उठाएंगे आपके एमएलए? नहीं, हमारे एमएलए मुद्दे उठा रहे और उठाने का ही परिणाम है कि लगातार हमारे ऊपर भाजपा की तरफ से कार्रवाई हो रही है।
देखो, दो चीजें, जैसा मैंने कहा ना कि पूरे गुजरात के दिमाग में क्या है, जो अगर सबसे ऊपर भय और भ्रष्टाचार। अभी हमारे एमएलएज ने पूरा जो मनरेगा में जो भ्रष्टाचार का कौभांड हुआ है उसको हिम्मत के साथ उठाया है, और उसकी बेचैनी, तिलमिलाहट आज दिखी है। कैसे चेतर वसावा जो थाने में गए थे कंप्लेंट करने, तो उसी पे एफआईआर करके उठा करके पुलिस लेके चल दी। तो जनता के जो निर्भयता के साथ जनता के सवाल दुख दर्द को उठाना, उसके लिए लड़ना, यही आम आदमी पार्टी के धारासभ्य की जिम्मेदारी है। और मुझे भरोसा है कि अब और वो मजबूती से आगे बढ़ेगी। आम आदमी पार्टी की वजह से गुजरात उम्मीदवार चुनते हैं, या फिर चेतर वसावा और गोपाल इटालिया की बात कर ले तो वो आम आदमी पार्टी से ना भी लड़े तो भी लोग उनको जिता देंगे, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। तो हो सकता है जिता दें, लोगों को लड़त वाला लीडर चाहिए। आम आदमी पार्टी तो माध्यम है भाई, पार्टी अपने आप में कुछ नहीं होती है, लोग मिल गए तो पार्टी बनाते हैं। तो आम आदमी पार्टी क्या है? आम आदमी पार्टी चेतर वसावा ही है, आम आदमी पार्टी गोपाल इटालिया है, आम आदमी पार्टी जो है ईशदान गढ़वी है, आम आदमी पार्टी प्रवीण राम है, आम आदमी पार्टी राजू करपड़ा है। यही तो आम आदमी पार्टी है। तो यही पार्टी है और यही व्यक्ति है। ऐसे ही और नौजवानों को गुजरात की जरूरत है, जो निर्भय होकर के इस गुजरात को भय भ्रष्टाचार से आजाद कराने के लिए आगे बढ़े। देश की राजनीति की भी बात करें तो दिल्ली में आप अभी थोड़े समय पहले गए थे, वहाँ बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन और वो सब भी हुआ। बिहार में चुनाव लड़ने की बात है, यहीं से गुजरात से ही ये ऐलान किया गया है। आम आदमी पार्टी कहाँ कहाँ चुनाव लड़ना चाहती है, कैसे आगे बढ़ेगी? देखिए, आम आदमी पार्टी दिल्ली में हमारी सरकार रही, पंजाब में सरकार है, गोवा में हमारे विधायक हैं, गुजरात में है। आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। तो आम आदमी पार्टी पूरे देश भर में जहाँ जहाँ पार्टी का संगठन आगे बढ़ रहा है वहाँ पे पार्टी चुनाव लड़ती है। जम्मू कश्मीर में हम चुनाव लड़े थे, वहाँ भी हमारे विधायक जीते। मध्य प्रदेश में चुनाव लड़े, छत्तीसगढ़ में लड़े, कर्नाटक में लड़े, जहाँ जहाँ चुनाव, आसाम में लड़े। तो आम आदमी पार्टी पूरे देश भर में संगठन पे काम करती है और वहाँ चुनाव लड़ती है। किन चुनाव पे हमने प्रियॉरिटी के आधार पर हमारे पास जो शक्ति है उसको हम फोकस करते हैं। तो कहीं पर वहाँ पर जो संगठन होता है वो अपने क्षमता के अनुसार चुनाव लड़ता है, कहीं पर जहाँ पर मजबूती ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा मजबूती से लड़ते हैं। लेकिन पूरे देश भर में विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ती है और लड़ेगी भी आगे। 2027 गुजरात में क्या विजन है? क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी कैसा परफॉर्म करेंगी? कितनी सीट जीत पाएगी? नहीं, गुजरात के लोग सीट का हिसाब अब नहीं रखना चाहते। गुजरात के लोग 30 साल के अब इस सत्ता को बदलना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी गुजरात के लोगों में जो परिवर्तन की आकांक्षा है उसके साथ खड़ी है, पूरी ताकत से है। जनता की इस लड़ाई में हम उनके साथ खड़े होंगे और बदलाव लाएंगे। सीएम का चेहरा किसे बनाएंगे? क्योंकि 2022 में तो ईशदान गढ़वी को बनाया था। देखो, सीएम का चेहरा मेरे ख्याल से सेकेंडरी चीज है। जैसा मैंने कहा, जब बदलाव होगा तो इतने सारे लीडर हैं, कोई ना कोई सीएम बन जाएगा। 27 के बाद भी हम मिलेंगे, पर अगर जो 27 में जैसे आप बोल रहे हैं, अगर सत्ता पक्ष में भी नहीं आते और विपक्ष में भी, मतलब मजबूत विपक्ष भी आम आदमी पार्टी बन जाता है, कांग्रेस की कम सीटें आती है ऐसा मान लेते हैं, तो क्या बदलाव चाहिए 27 के बाद भी और अभी भी? देखो, बदलाव तो एक ही चीज अभी गुजरात के लोगों को चाहिए, भय मुक्त गुजरात चाहिए। लोग अपने दर्द को कह तो सकें। वो कहते हैं ना कि हम तुम्हें जीने भी नहीं देंगे और तुम्हें बोलने भी नहीं देंगे। ये जो स्थिति है, एक मानसिक पीड़ा में है गुजरात। वो सच को सच नहीं कह सकता है, झूठ को झूठ नहीं कह सकता। वो उसको मारा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन वो अपना मुंह खोल नहीं सकता है। ये स्थिति मेरे ख्याल से सबसे खतरनाक स्थिति है एक इंसान के लिए। देखो, उसके बाद उसकी स्थिति पैदा होती है, उसका दुख दर्द क्या है। अलग अलग तबके का अलग अलग, किसानों का अपना दर्द है, महिलाओं का अपना दर्द है, नौजवानों की अलग आकांक्षा है, छात्रों की अलग आकांक्षा है। तो
पहला तो काम है कि एक भय मुक्त वातावरण बने। दूसरा, जो लोगों की आज समस्याएं हैं जिसको कोई सुनने वाला नहीं है, उसका समाधान हो। और तीसरा चरण है कि फिर इन चीज़ों के बाद गुजरात के लोगों के साथ मिलकर के गुजरात को और आगे ले जाने के लिए क्या बड़ी परियोजनाएं हो सकती हैं, उस पर काम करें। थैंक यू सो मच गोपाल जी, आपने शुक्रिया। समय दिया है।